बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह हो चुकी है और हम फ्रेश होके उठ के तो अब गांव की तरफ आ गए हैं। नाश्ता करना भी बाकी है। नाश्ते में सबसे पहले जो है वो दानिश भाई ने हमें ऑरेंज जूस जो है वो पिलाने का एहतमाम किया है, जो कि मियाँ अरशद साहब अपने हाथ से मशीन से निकाल के तो नहीं पिलाएंगे। मियाँ साहब जूस निकालने लगे हैं। डोंगा लेने गया जी। डोंगा लेने गया ऐसा खराब ना कर देना पाए जी। मियाँ साहब जूस निकाल के लिए देखें जी, जूस निकल रहा है फ्रेश फ्रेश। ऐसा नहीं मजा मिल रहा, दूसरी मशीन में से गूदा गूदा निकल और उस्मान भाई गूदा नहीं आना ना, मियाँ साहब की फाइबर तो मजे तैयार होता है। तू फाइबर ऊंचे ऊंचे खाई जाई ना चल यार दूसरी ले आ यार, केड़ी दूसरा सब चंगा नहीं लगता मजे दूसरे के तेरे आज जाना। अभी हम बाग में भी जाएंगे। फस जांदा विच सौदा। ओए होए छिलके रखो तो सौदा फंस जाता है। मियाँ साहब बेहतरीन जूस निकालने वाले की तरह। मियाँ साहब वैसे ही जो है ना उस्मान भाई, मियाँ साहब जूस निकालने के लिए वैसे ही जो है ना बड़े कॉन्फिडेंट है। जो इनके पास आता है ना उसका पूरा जूस निकालते हैं। तो ये जूस निकालने के फुल माहिर हो गए। हाँ, ये एक एक कतरा जूस का निचोड़ लेते हैं। तो जूस होता है इस तरह का जिसके अंदर कोई थोड़ा बहुत यानी कि फल के अंदर जूस आ जाता है, ये इस तरह की हालत कर देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अच्छा जी चलें, बेहतरीन किस्म के फ्रेश अभी अभी बाग से उठे हुए मार ले। ये दिखाएं पीछे वाला माहौल भी दिखाएं। लो लाओ जाने सब नहीं भी ना तो फैंटा लगते हुए जी फ्रेश जूस मियाँ साहब के हाथों से निकाला हुआ और इसको मियाँ साहब के हाथों का फैंटा लगता हुआ और मियाँ उस्मान साहब के हाथों का फैंटा लगता हुआ और मियाँ अरशद साहब पीने के लिए तैयार। नमक थोड़ा पाए सही है, नमक अपने किस वो है। हाँ ले जी, ये देखें जी गांव में पूरा भेड़ों का छत्ता, बकरे भी हैं बीच में। छिलके दे दे, छिलके पाओ थोड़ा खिला रहे हां खिला अच्छा यार सो भेड़ों का रेवड़ और ये साथ उनके पट्टे। वो ऐसे ही जाइएगा, वो के निकल गया इनकी। ये देखिए जी भैंसे और गाय और वेलकर एक बेल का पाके तोड़ गई। हाँ नहीं हो ये देखें जी भैंस का हमारी तरफ आई है गुस्से में। गुस्सा कर रही है शायद कि मेरी तरफ क्यों है। नहीं, कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। और ये मियाँ साहब ने कहीं से अमरूद तोड़ के दिया। मैं नज़र तो नहीं आता यहाँ पे कहीं पे अमरूद। हाँ जी, ये अमरूद का दरख्त है। पलटों के बाग के पास पहुँच गए हम। ये देखें जी खूबसूरत माल्टों का बाग, उस पे माल्टे लगे हुए।
ये गुलाब का फूल पौधा लगा हुआ, प्यारी सी कली। ये कुदरत के दिलफरेब नज़ारे जो हमें शहरों में तो बहुत कम नजर आते हैं। मियाँ साहब गुलाबों की खुशबू सूंघते हुए टुन हुए वे। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म का। ये नीचे माल्टा गिरे भी हुए हैं। सरगोदा शहर मशहूर है माल्टों के लिए। देखें जी, हम बाग में अगर एंटर हों तो ये हम बिल्कुल दरख्त के नीचे खड़े हैं और दरख्त देखें जी माल्टों से भरा हुआ। कितना प्यारा माल्टा, ये देखें। बेहतरीन किस्म का बड़ा सा माल्टा। आगे वाला बाग जो है कोई नहीं, खाओ कोई जड़ा तोड़ ले हो तो खाइए। ये जी देखें जी, ये माल्टा दानिश भाई ने खोला और ये माल्टा बनने तो आओ ना, गंदा गिल्ला हो जाने के कपड़े। बहुत मीठा माल्टा था यार। पिक्चर रह गई हैं मियाँ साहब। नाश्ता आ चुका है। अच्छा तो उठा था अंडे, चने, साग और पराठा। बेहतरीन किस्म के देसी पराठे, घर की गंदम के देसी पराठे। लेकिन मियाँ साहब का जूस पी के थोड़ा सा हाजमा ज़्यादा बेहतर हो गया। मियाँ साहब को गोली खिलाई है हमने। ले जी, हम निकले हैं गांव की सैर को। नाश्ता वगैरह कर लिया गया है। अभी गुड़ खाने जा रहे हैं। अभी हम जहाँ पे गुड़ बनता है कढ़ाई पे, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे गुड़ खाएंगे भी और आपको बताएंगे भी कि गुड़ कैसे बनता है। देखें जी, आगे फिर माल्टों का बाग आ रहा है। और ये कमात गन्ना जिसे कहते हैं, गिर गया हवाओं से। ये हम खेत के बीच में से पगडंडी पे जा रहे हैं। ये देखें, सीधा रास्ता, शॉर्टकट। दोनों तरफ खेत हैं और ये बड़ी आला महारत से ड्राइव की जाती है यहाँ। हम पहुँच चुके हैं। ये देखें जी, छोटा सा भैंस का बच्चा, प्यारा सा, धूप में आराम कर रहा है। और ये गाय का बच्चा है। हेलो। और ये मियाँ उस्मान और मियाँ अरशद अभी रास्ते में हैं। हम थोड़ा पहले पहुंच गए हैं। ये बड़ा है छोटा सा भैंसों का। ये मियाँ साहब आ रहे हैं। बाबा जी, बहुत मुश्किल। ये जी चरखा होता है, इसे कहते, क्या कहते हैं इसको? पोका।
ये जी इलेक्ट्रिक टोका, ये चारा काटने के लिए। इस वक्त अभी ये चल नहीं रहा क्योंकि अभी जानवरों के खाने का टाइम नहीं हुआ। और ये देखें जी गन्ने का कढ़ाया लगा हुआ है, यहाँ पे गुड़ बन रहा है। अभी आपको दिखाते हैं आगे से। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। अच्छा ड्रिप है मैं ये मशीन को तेल दे दें। चार पाई लाया ओए। ये यहाँ से जूस निकलेगा गन्ने का, वो जो इसमें जाएगा। और वो देखें जी, वो ये गन्ने का भूसा जूस निकलने के बाद, और यहाँ पे रो को जो है वो गर्म करके गुड़ में कन्वर्ट किया जाएगा। लाइव गन्ने की रो निकाल के तो उससे गुड़ बनाने का प्रोसीजर है। ये हुक्का पड़ा है। और ये देखिए लो जी, दिखाओ जी, ये देखें जी, ये मैंगो है। 31 जनवरी को ये देखें जी, ये मैंगो तैयार है। ये सर्दियों का मैंगो है। ये मियाँ साहब ने मैंने पहली बार देखा है, शायद मुल्तान भी आ गए हैं सर्दियों के मैंगो। बेहतरीन जनाब, सर्दियों का आम और कमाल की बात ये मसाले से नहीं, ये जख्त भी पकता है। अभी हम इसका जायका चखेंगे ये कैसा होता है। सर्दी आम आ गए हैं, सुल्तान लगे ना बहुत ज्यादा, और पता लगे मजा आया बहुत, माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे। लाइव यहाँ पे गुड़ बन रहा है जनाब, गन्ने की रोज निकाली जा रही है। तो मियां साहब आए जरा, और दानिश भाई सेल्फी लेते थे। मिर्जा अरशद साहब ढीले हो गए हैं, ढीले हो गए हैं। उर्दू में बात करते हैं। सोल हो गए हैं ये। अभी इन्होंने पेन किलर भी ली थी लेकिन अब फिर भी सोल है। देखिए ये प्रोसीजर चल रहा है गन्ना बनने का, वो गुड़ बनने का गन्ने से। धड़ाधड़ गन्ने की धूल निकल रही है। उसका जो कोट है
करते हैं जितना। वो देखें वो उड़ गया एक। ये गन्ने का मज़ा चखने आए हैं यहाँ पे। लेकिन उड़ गए हैं ये, चले गए यहाँ से डर के। वो भी गया, अभी फिर आ जाएंगे। ये भाई साहब की वजह से वो उड़ के गए हैं डर के। पूरी मशीनरी चल रही है, एक पूरा सेटअप बनाना पड़ता है गन्ने के दो से। स्नूकर भी खिलाई है। ये पूरा सेटअप है, यहाँ पे कढ़ाया लगा हुआ है। ये कढ़ाया लगा हुआ है और इस कढ़ाई में से जो है वो ये गाँव है, गन्ने की रो डाली जाती है और उसके बाद ये आग जलाने के लिए देखें जी गन्ने की फोक। और यहाँ से ये देखें जी यहाँ से वो जो आग जलाई जा रही है उसका धुआं सड़ सड़ के यहाँ से निकल रहा है। और ये गन्ने का जो गुड़ बनने के बाद बाकी बच गया गंद, ये वो इन्होंने यहाँ पे साइड पे गिराया हुआ। हद से ज्यादा इन्होंने ओवर ईटिंग कर रही है। ओवर ईटिंग नहीं, ओवर ड्रिंकिंग कर रही है। और ओवर ड्रिंक कर लिया, लेकिन ड्रिंक जूस किया है, कोई और ना समझे कि क्या ड्रिंक कर लिया इन्होंने। ओवर ड्रिंक इन्होंने जो है माल्टे का जूस किया अपने हाथ से निकाल के। इजाजत के बिना आए हैं जी। हाँ जी, ठीक है। और बड़े परेशान हैं। बड़े परेशान है, सुबह से जो फोन नहीं उठा रही कल से इनका। क्योंकि ये ना घर में बता के नहीं है हमारी भाभी को, तो वो ना इनको बड़ा मेंटली तौर पे बड़ा टॉर्च कर रही है फोन कर करके। वाल जो ना अभी वो ये कह रही है कि आपने घर ही नहीं आना, लेकिन इंशाल्लाह हम काम। ओ माय गॉड, जिस वक्त ये आए थे तो इनके सर पे बाल थे, लेकिन ये परेशानी से इनके बाल उड़ गए हैं। ये देखें जी, बिल्कुल सर से गंजे होते जा रहे हैं। देखो जनाब, हो ना जीडी जो है ना फुल तैयार हो गई है। अतला के देखा बना तैयार है कि नहीं? अतला के नहीं, मेरी तो बना देनी है। अरे उंगली पावे चलो। देखो ये थले बाबा ये अग लाई जा रहे हैं कि काम फुल तैयार हो जाए। वो चीजें ही बजनियां वो मास ला देंदा ना। अंकल दसदे पे ने जी कि इन्ना गर्म है कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਡੀ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਪਿੱਛੇ। ਇੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ कि ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। मोबाइल ਵਿੱਚ रखा तो वो पिघली उबली हुई है, जिस तरह उबलता हुआ तेल होता है ना जी। आपको ये तेज कर रहे हैं कि ताकि ये जल्दी से बन जाए। नहीं यार, थल्ले वाला बंदा तेज कर रहा है ये। अच्छा अच्छा, थल्ले ही बड़े हैं। अभी एक बंदा हमें नजर नहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन थल्ले है जी। हाँ जी, नीचे एक साहब बैठे हुए हैं जो गन्ने को जो आग को है वो हवा दे रहे हैं। मियाँ आवाज आती है, लाइव काम सारा हो रहा है। आवाज आती है और कोई ना बंदा अपने अपने काम की रेट से बाहर कोड दा कर रहे हैं। कितना दे दे मंडी तकरीबन 4000 4000 4500 मान टक्कर 5000 तो टक्कर महंगी। वो तो मेहनत बड़ी होती टक्कर देना बात कौन जो मेले सटना इतना बेहतर नहीं काम है, मेहनत इस तरह बड़ी होती है। बंदे छह बंदे चाहिए ने खड़ा और होवे मियाँ साहब धूप सेकते हुए। लग रही उसने बाल सेट कर ले सारे मत्थे चार अखे। भाई की वीडियो बना ले, इन्होंने कल फौत हो जाना है।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਜ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਏ ਰੋ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਕਾਲੂ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਗਲਾਸ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਦੇ ਰੋ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਿਰ ਪੈਂਪਰ ਪੂੰਪਰ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਟੂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਪਹਾੜ ਕੇ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਾਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਤ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇ ਜਾਈ ਨਾ ਰਾਤੀ ਓਏ ਕਾਹਦੇ ਹੱਸਣੇ ਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਸ਼ਤੇ ਮਾਲਟੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ देखिए काफी ज्यादा पक चुका है जाने की गया बंद हो गया मैं नहीं शुक्र है कि पहले मैं सी तू पहले क्यों दस बंद कर देंगे नहीं तो सारी बेड़ा कर कोई नहीं सी फाइनल महल में है मैं क्या यार इसको अब चम्मच को जो रोकना नहीं है नहीं तो ये लग जाएगा और सड़ जाएगा नहीं सज्जे का बाहर ढेर बन गन्ना बनने का तरीका लाइव मैं टोटल लानी है बंदा तो उत्थे तो सारा वंज मार जाएगा बंदे ने साह नहीं आना फुका ने कितों मार लिया ये चूल्हा थोड़ा है साई चूल्हा नहीं ना फुका मारना उन्होंने मुंडा भी प्रोड्यूस करता जेड़ा विचों निकलिया उस्ताद जी भाई आकार करेंदा जटेंदा मच्छी झींगे पूंगे ते सन लाया है भी ਇਹਦਾ ਤੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਖਸ਼ਬੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੇਰ ਪਤਲਾ ਲਤਾ लाइव चलाओ ना चाहिए कल साथ मंजूर मैं ना दे नहीं एक मैं तू समझ से दे खुतबा कर लेके लेके ਉਹ ਗੰਦਾ ਉਹ ਚਾਮਣਾ इथों मैं लाइव करना वादा किया मामला की वादा कीता कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ दोबारा लाइव करेंगे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और तकरीबन तैयार है कन्वर्ट होने के लिए गुड़ में पहले खाने थी थोड़ा सा ऐ करके जट मारी तो पीछा ये जनाब दोबारा लाइव आ गया ये देखिए बच्चा हूं उतली मेरी पाना हो गया अगली बार यह बच्चे ने अंदर तुरना है अगली दफा इस बच्चे को हमने नीचे हाँ इसको नीचे उतारना भेजना है कि ये आग को जाके हवा देगा ठंडी हवाएं बच्चा बहुत क्यूट है बच्चा बहुत क्यूट है काम न वधिया काम ये जनाब यहाँ के हैं चेयरमैन साहब हैं ये चेयरमैन साहब आप कुछ कहेंगे नहीं वो साढ़े सात ने नहीं ये शेनो तो चेयरमैन ने ओए ਅਸੀਂ ਚੂਹੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਈ ਓਏ ਵੇਖਾਂ ਲਾਖ
चूहा ला जाओ बड़े हुए ये देखिए इसको नीचे लगने नहीं देना वरना यहाँ पे वो जम जाएगा। जी ये उन्होंने, ये देखें जी ये डाल दी इन्होंने। अब जब वो इसमें ये बन रहा है जनाब सांचे में, फुल गरम गरम डालना। इसको आप हाथ लगाने की गलती नहीं कभी कर सकते। आपने गलती की तो वो आपका हाथ ही वहीं पे जम जाएगा, बल्कि जम नहीं जाएगा, हाथ रहेगा नहीं, जल जल के मांस जनाब। उतर जाएगा। हड्डी रह जाएगी, मांस नहीं रहेगा। ये देखिए जनाब, ये सांचे में आ गया है और अब उसको अच्छी तरह साफ करें कि जो रह गया वो वहीं पे जम जाएगा। चंगा टाइट बना फिर सारा बना दे पुराने आए चलन ओ भी कर ले नहीं बटीला साथ में उसको पानी डाल के ना उसको जरा खुश कर देते हैं तो वो नीचे जो रह गया वो जमे नहीं, वो जमे नहीं। ये गन्ने की दो दोबारा डाली है उन्होंने बीच में साफ करके। और ये जो है ये देखिए वो जो बाकी बीच में था थोड़ा सा नीचे खाने के लिए कितने ठंडा वेट कर कर दो, इंतजार कर दो कि जम जावे। 2 घंटे 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट में वेट ये करना जम के पड़ेगा तो- ताकि ये जम जाए अच्छी तरह से। हाँ, ये फिर ये गुड़ की डलियां बनाएंगे। ये 15 मिनट बाद आपके साथ फिर दोबारा लाइव आएंगे। खाने का चलें जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, ये आ गया जी हमारे लिए। आ जाओ चूहे तो डरते ही है गरम बढ़ेगा नहीं वो ठंडा करता ना। यार गरम गरम तो खाने का मजा ये देखें जी आया बहुत ही मजेदार आया देसी गुड़। ये देखें ना ना बिल्कुल ठंडा। लो पाई है बहुत मजेदार। ये हम इस बार चूहा खा रहे हैं। असल गुड़ जो है ना जी, इसका नाम चूहा है। हाँ इसको चूहा कहते हैं। ये तो चूहा लगाया जाता है या खाया जाता है? ये खाया जाता है। मुंह चो ना चुमड़ता हुआ। ये देखें जी ये गुड़ बनाने के लिए आखिरी प्रोसेस है। ये देखें जी ये अब तैयार होगा, बिल्कुल खुश्क हो गया और ये उसको कन्वर्ट कर रहे हैं गुड़ में, गुड़ की डलियों में। गुड़ की डली तैयार है। ये देखें जी ये अब डलियां बन रही हैं। चाट के बनाना तो फिर पाना पैना मिठा फोटा फिर फुट जाना सुटना ना गांडे इतना मिठा फोटा ये खुश्क हो जाएंगी। फ्रूट सैलेड पा दो। अच्छा खुला देंदा वो खुल जाएगी। हाँ फिर मार देगा वो आसान नहीं निकालू। ये मौका कर नहीं वो बड़ी होती है। ये हाथ नाल बनाना लाई उस तो बड़ी मेहनत है। बड़ी मेहनत थोड़ा पीला लाई आ नालों तो बदन थोड़ा निकल गया। ये डलियां खुश्क हो जाएंगी और फिर ये बिल्कुल ऐसे गुड़ में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमें लाइन नहीं से बाजार से मिलता है। लेकिन ये खालिश गुड़ है, हमारे सामने गन्ने की रोज से निकल के बना है। प्रिजर्वेटिव्स कोई और चीज़, कोई चीनी, कोई और केमिकल्स नहीं है इसके अंदर। अभी हम इसको आपको डली बना हुई भी दिखाएंगे जब ये खुश्क हो जाएगा। और डली में बहुत जल्दी में काम करना पड़ता है क्योंकि ये फिर ज़्यादा खुश्क हो जाए तो फिर डलियों में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये बड़ी स्पीड में काम करना पड़ता है। गरम गरम है, ये इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं की हिम्मत है कि ये जो पीस बने हुए गरम गरम ये या वो इसको डलियों में कन्वर्ट कर दें और ये खुश्क होकर बिल्कुल वैसी डलियाँ बन जाएगा जैसा बाजार से मिलता है। सही कहते पे ने कि सिर्फ नरम ही हथ लाना है ताकि सख्त हथ नाल फिर ओदी जेडी शेप है खराब हो जाएगी। चंबड़ जाता हाँ खराब हो जाती ना शेप भी खराब। गरम 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 गरम। अब इसी तरह यहाँ पे पड़ा पड़ा 10 मिनट में ये फुल टाइट किस्म का गुड़ बन जाएगा। टाइट किस्म का।
सफाई हो रही है दो में से निकाल रहे हैं वो किधर उठी रहता शहर मैल उसकी, ताकि साफ सुथरा गुड़ बने। नीचे से साफ रो निकलेगी और फिर उसको गर्म करके तो गुड़ में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि ये तैयार हो गया। ये ले उसको फुल तैयार करने के बाद उसको वो उस जो उसका है वो एक बाल्टा सा उसमें डाल के फिर जब वो खुश्क हो जाता थोड़ा सा फिर उसको जनाब एक लकड़ी का औजार है उससे वो पकड़ के तो जनाब उसकी पीस बना के तो पूरी एक जो पीस की शक्ल में गुड़ हमारे पास आता है वो तैयार होता है। हमने आपको दिखाया है। दुआ में याद रखिएगा। अभी ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अभी आपको बाग में भी लेके जाएंगे। किधर लेके जाएंगे आप? खाया जा रहा है ये गन्ना क्या करना आपने? ये हम खाएंगे जनाब। अच्छा ठीक है। ये जी गरम गरम गुड़ मियाँ साहब को पेश किया गया है। ये देखें जी बनते साथ गुड़ हाथ के हाथ बिक रहा है। ठीक है। इसमें कोई रंग कार्ड कोई केमिकल नहीं है, ताज़ा रो से बना हुआ गुड़ है। वो लेके तो चले भी गए। चादर लाएंगे। बाइक पे गाँव की सैर को ये देखें जी माल्टे के बाग हैं साइड पे। अभी हम बागों के अंदर भी जाएंगे थोड़ी देर तक। फिलहाल हम देखें जी घोड़ा गाड़ी थी रास्ते में और ये बाग दरख्त पूरे देखें जी ये बाग हैं और जिसके बेहतरीन किस्म के। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है जी हमारा सरगोदे का और ऑरेंजिस के बाग का। बहुत ही प्यारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आज का बहुत मज़ा आ रहा है। धूप काफ़ी निकल आई है, हालांकि अभी जनवरी है, रात को बहुत ठंड होती है लेकिन दिन के टाइम धूप काफ़ी तेज़ है। अभी सब दोस्तों ने जैकेट्स वगैरह उतार ली हुई हैं और हम बाइक पे गाँव की सैर को निकले हुए हैं। अभी हमने गन्ने से लेके तो गुड़ बनने तक के तमाम मराहिल एक्सपेंड किए हैं, वो भी आपको नज़र आएंगे। और अब हम निकल रहे हैं, यहाँ से निकले हैं जहाँ पे गन्ने की कढ़ाई लगे हुए थे गुड़ के। और अब हम अगली डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। देखें कहाँ पे लेके जाते हैं हमारे मेज़बान हमें अगली डेस्टिनेशन पे, फिर वहाँ जाके आपसे बात करते हैं। देखें ये देखें बहुत प्यारे से फूल हैं। ये किस चीज़ के फूल हैं? आगे नहर आ गई है सरसों के। ये सरसों के फूल देखें बहुत प्यारे। तेल निकलता है सरसों का। अब हम नहर की तरफ जा रहे हैं। नहीं जी अगली डेस्टिनेशन पे जाके आपसे बात करते हैं। थैंक यू जी। गाँव का ट्यूबवेल वाह जी वाह जी। ये ट्यूबवेल से पानी पीने का तरीका जी बेहतरीन किस्म का। हाँ ठंडा और मीठा पानी। ये जी देखें जी ट्रैक्टर से चल रहा है। ये ट्रैक्टर में देखें नीचे मोटर लगी हुई है इसके। मोटर पंप है, मोटर की लिया करो, ट्रैक्टर है ना, ये मोटर का काम कर रहा है ट्रैक्टर। ठीक हो गया। और नीचे पंप लगा हुआ है, बेल्ट लगा हुआ है साथ। ट्रैक्टर चलाया हुआ है जो कि मोटर का काम कर रहा है।
जी आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? क्या बताएंगे, अभी नहर बांधने और साथ है, ये पानी बहुत महंगा पड़ता है, ये फसल को खराब भी करता है, हो ये अच्छा नहीं है फसल के लिए, मतलब नहरी पानी ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा अच्छा होता है, ये मजबूरी के तहत बस चला रहे हैं। चलिए अल्लाह खैर करे, उम्मीद है जल्दी नहर ओपन होगी। अरशद साहब का ये देखिए जी, अरशद साहब नहीं तो ये कर रहे हैं, माल्टों का जूस बहुत पी चुके हैं और अब बाग के अंदर जाने का कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हमने जाना तो है। तो वाह जी वाह, क्या बात है, ये कम से कम इतना फ्रेश पानी है, ये 400 फुट गहरा पानी है, ये माशा कम से कम 400-500 फुट गहरा ये पानी आ रहा है। वाह जी, और ये जो हम लाहौर में पानी पीते हैं ना, और ये कई फिल्टर से ज़्यादा बेहतर पानी है, ये वाह जी वाह। कुदरती और बिल्कुल साफ और प्योर पानी। नहीं जी, बाग के अंदर एंटर होने लगे हम। लाइव का बात, ये अपने बाग हैं, माल्टे लगे हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत। ये सिर्फ ग्रेप फ्रूट था, ये ग्रेप फ्रूट का दरख्त है, लेकिन ये देखें जी इस पे कोई ग्रेप फ्रूट लगा हुआ है। देखिए नीचे खराब हो गए मैं। आगे चलते हैं। वीडियो बनानी फिर चला जी, अच्छा तो बिल्कुल बस हो गया। 2 मिनट आ जी। देखिए जी एक माल्टा उतारते हैं हम। ये फ्रेश माल्टा मियाँ साहब भी उतारे हैं। मियाँ साहब माल्टा पकड़ के तस्वीर उतार रहे हैं। जी ये सरगोदा के वो बाग हैं जनाब, जिसके माल्टे, किन्नो, फ्रूटर, ग्रेप फ्रूट पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बेसिकली यही वो खिता है जहाँ से सबसे ज़्यादा पैदावार होती है इसकी, माल्टे, किन्नो की, फ्रूटर की और ग्रेप फ्रूट की। पूरे पाकिस्तान में ये यहाँ से जाते हैं, और सबसे अच्छी और ख़ास जो नस्ल के होते हैं वो यहीं से होते हैं। ये सारे के सारे बागात यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पे किन्नो माल्टे की हैं। और मियाँ साहब भी थक गए हुए हैं, लेकिन आ गए हैं दानिश के कहने पे। इन्हें तो खाता है हैं? टोमी टोकी 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 कुत्ते वाला तो बोल गया। सब अभी है, बेचारा लगता है अपनी फैमिली से जुदा हो गया। ये देखें जी, ये प्याज लगा हुआ है जिसे भूकों वाला प्याज कहते हैं हम। ये सारा काश्त हुआ हुआ यहाँ पे। हम माशाल्लाह बड़ा जरखेज इलाका है ये, सारा ये प्याज लगा हुआ है। बड़ा रेयर मिलता है ये शहरों में। और ये जी गोभी लगी हुई है, ये कौन सी है? फूल गोभी है, फूल गोभी लगी हुई है जी। ये देखें दूर तक। मियाँ साहब प्याज निकाल के तो दिखाएं। अभी तैयार नहीं हुए, अभी कच्चा प्याज है, अभी इन प्रोसेस है। ये हम जी आ गए हैं।
वो देखें पूरा गुच्छा एक माल्टों का बेचारा नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से जाके। ये देखें पूरी टहनी माल्टों की, दर्जन भर माल्टे इस पे लगे हुए हैं और ये ज़मीन पे गिर गई वज़न से। माशाल्लाह बहुत प्यारे बाग हैं, बेहतरीन किस्म के माल्टे हैं, मीठे। साइज़ की कैद नहीं है। नॉर्मली छोटे साइज़ के माल्टे मीठे नहीं होते, खट्टे निकलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे मैंने तो भी जितने भी माल्टे खाए सब मीठे निकले। देखिए और मियाँ साहब ने भी माल्टा पकड़ लिया एक। ये सब मीठा है, मीठा माल्टा। और छोटी पप्पी भी आ रही है, छोटी पप्पी भी आ रही है। बहुत मजेदार है। मैंने भी तीनों खाना है। ये बेचारा हमारे साथ साथ ही चल रहा है। धूप जो है वो चली गई है, बादल से आ गए हैं, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत शदीद धूप थी और गर्मी थी। पीपी कितना है कहने करेगा खाली कार है। देखें जी बागों के बीच में से, दरख्तों के बीच में से हम जा रहे हैं और फुल ऑफ हेल्थ। आगे जी आगे, इधर आगे। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत दरख्त है, भरा हुआ है। ये देखें भाई साहब माशाल्लाह कितना प्यारा और कितने बड़े बड़े माल्टे हैं। एक ही टहनी पे तकरीबन 1.5 दर्जन 2 दर्जन माल्टे हैं और ये बहुत प्यारा दरख्त है। हम दरख्त के नीचे आके वीडियो बना दें, बेहतरीन किस्म का। ये देखिए जी, ये जानी साहब लेके आए हैं, क्या बात है। ये देखें कमाल का कुदरत का शाकार, देखें मेरे अल्लाह की कुदरत कितनी। और ये देखें जी वजन से ये माल्टा देखें के। जनाब, जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बिल्कुल जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। इधर भी मारे जी आपने माल्टे जो है, इधर भी मारे जी। देखिए ये फ्रेश माल्टा खा रहे हैं। किन्नों तोड़ी ये मूली निकाली है जी। कहाँ से निकाली है आपने? साथ ही ये यहाँ पे मूली भी लगी हुई है और मियाँ सब साफ कर ले, मिट्टी बड़ी लगी हुई है। जगह कोई नहीं साफ है। कोई 15-20 माल्टे एक साथ ही लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखें जी माल्टों से लदा हुआ दरख्त है माशाल्लाह। सुबह से हम इन्हीं से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। धूप फिर थोड़ी सी निकली है। बेतहाशाई यानी कि लाहौर में जो जनाब 200 रुपये दर्जन मिलते हैं वो यहाँ पे हम फ्री में खा रहे हैं और बहुत सारे खाए हमने। हाँ सुबह से खा के हम कुछ खाया नहीं है। हाँ मियाँ अरशद साहब जो है वो खा के आफत गए हुए हैं। अब मूली खा देंगे। ये देखें जी मियाँ साहब कई जाते हैं कि मैं थक गया हूँ खा के, लेकिन फिर भी चुन के तोड़ के खा रहे हैं। हाँ जी तू है वो खूबसूरती खराब कर रहे हैं। मियाँ साहब को ढूंढ रहे हैं कोई माल्टा बेहतरीन से। ये देखें जी निकाल लिए इन्होंने तस्वीरें लाना और ये अब देखें खाने के लिए उसके छोड़ो जी मियाँ साहब ने माल्टे की गल करते हैं। बेहतरीन किस्म के माल्टे हैं, जितने खाए एक भी खट्टा नहीं है। ये देखें जी जाने सुता भी नहीं बेचारा यार। देखो 2 बजे उठता है।
ये भी एक ड्रीम लैंड ही है, क्योंकि हमने तो कभी ऐसी चीजें देखी नहीं। बेहतरीन किस्म के माल्टे। माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े। मेरा 3 माल्टे तकरीबन एक पाव का माल्टा है। बहुत ही प्यारे माल्टे हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ऑरेंजेस के बाग में आके ओवरऑल बहुत मज़ा आया। और नहीं जिसने आप तोड़ना बड़ी मेहनत होने से बड़ा कम हो गया। और व्यापारी ने बखावा आप जाए बड़ा मेहनत वाला काम है। फिर आप तोड़ते हैं ना, व्यापारी आने तोड़ सारे तोड़ के ले जाते हैं, रह जाना कंडे तोड़ पे आप लेबर आती है। कुछ है ये, कुछ है माल्टों के। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। खुदा की शान। यहाँ जी पानी लगाने के लिए जो है वो भाई साफ कर रहे हैं, और बड़ी तेजी से पानी जो है वो आ रहा है बागों को लगने के लिए। स्पीडो स्पीडी ये बागों को लगने के लिए पानी, वो जो ट्यूबवेल चल रहे हैं उनका पानी जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। जो आगे बागों को लगने के लिए जा रहा है वो भाई सफाई कर रहे हैं साथ साथ रास्ते की, ताकि पानी जो है वो अपने रास्ते पे रहे और बाहर ना ओवरफ्लो ना हो। अल्लाह की शान, कितना प्यारा एक जंगली पौधा उगा हुआ है, फुल ऑफ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। देखिए जी इन्होंने तोड़ा है इसमें। पानी ਨਾਲ टच करना ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਲਣੀਆਂ। हां इतनी नहीं रोशनी होनी जेडे ਉੱਥੇ नजर आवे ਤੈਨੂੰ। मोबाइल ना मेरा सुन के रोशनी नहीं होनी। आजा 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 बलियां ने। वाह कितने ने 1 मिनट क्या बात है। सफेद बड़ी चांदी तरह वो बंद हो गई ने। नहीं आवे चांदी तरह होवे। वाह बाहर लाई ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੇਲ ਪਵੇ ਬਲਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀਰ ਦਾ ਭਰਾ जी पहचानया कि नहीं? पहचानदा और सुनाओ। छतरे जो हैं ये बागों में तो नहीं लगी हुई ना बोल। पहचानया पहचानया कि नहीं? नहीं पहचानया नहीं सानू। मैनू पहचानया कि नहीं? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ कौन है मैं? हां कहंदा इमरान दा विरा पहचानया वाला मेरा जब्बी। और ये सारे छतरे इकट्ठे हो गए हैं। कौन सी नस्ल के हैं जी ये? बेड़े हैं सारी, फीमेल ने। और देखें जी क्रिकेट स्टार्ट हुई हुई है मियां अरशद साहब की, और बॉडी हो गई है। चलो जी और मियां साहब आउट हो गए 3 बॉलें खेल के। देखें जी ये बकरों का रेवड़ वापस आ रहा है, चल के शाम हो चली है और अब ये वापसी के लिए
वापस बाड़े की तरफ जा रहे हैं। सारे छपरे बकरे भेड़ा ने भेड़ा बकरियां बकरे ले इंसान भी वो भी बाड़े में जा रहे हैं। और मियाँ साहब आउट हो गए हैं। बाउंड्री पार गेंद चली गई है। अगली बारी है। और मेरी बारी आ गई है। ज़्यादा खेत के अंदर हम ये और कितने प्यारे फ्लावर हैं। और आप फुल ऑफ ग्रीनरी, बहुत प्यारा गाँव है ये। बस अब हम जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चाय पी के हम निकलते हैं फिर। वो बैडमिंटन खेलने के लिए आए हैं और बड़ा शौक हो रहा था उस्मान साहब को और दानिश साहब को बैडमिंटन खेलने का। देखें जी ये गेम चल रही है। जोड़ा इन्हें तान बनाने ने रैकेट च मार इन्हें आपस में ठोकना तेरे और जाने में कितने बैग चाड़ी पुरली दे विच और ये दानिश का गोल हो गया है, 1 पॉइंट हो गया। शाम का खाना तैयार है जी। सैलेड। वैसे मेरा मोबाइल ला के ले आया मेरा लाग नहीं है। और ये रायता है बेहतरीन किस्म का। और ये जनाब कोरमा बना हुआ है। मियाँ उस्मान साहब को भूख बड़े जोरों की लगी हुई, तो खाने का स्टार्ट करते हैं। दानिश पे भी बैठ के मैं असल में इन्होंने बैडमिंटन खेली है, इनका काफ़ी हलचल हुई है। भूख नहीं लगी है मेरे साथ भूख नहीं लगी चलो पर लागी पुत्र लागी नहीं जी, सुख है कि रेस्ट पे हम पहुँचे हुए हैं और अभी हम चाय पियेंगे और उसके बाद फिर लाहौर का सफ़र शुरू करेंगे। नहीं चाय पीने चलते हैं। और यहाँ पे हम रुके हैं चाय पीने के लिए गोलमे से। और मियाँ साहब इस वक्त बिल्कुल ठंडे हुए बैठे हैं। मियाँ साहब थक गए आप? ठंड लग रही है आपको? ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ओए चलें मियाँ साहब चाय पीते हैं फिर चलते हैं गाड़ी में।